आप सोच रहे होंगे कि जब पूरा देश इतना बोल रहा है और इतनी ज्यादा आलोचना कर रहा है तो आखिर पीएम मोदी बंगाल में चुनाव रैलियों में क्यों व्यस्त हैं? पीएम मोदी क्यों व्यस्त है और पीएम मोदी क्यों बंगाल छोड़ नहीं रहे हैं? उसका एक बहुत जबरदस्त एनालिसिस, और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आप पीछे जाएंगे रिवर्स मोड में पिछले 7 साल में, तो आप देखेंगे हर बार जब एक बड़ा क्राइसिस हुआ है तो इसी तरह से हैंडल किया गया है और आप हमेशा हंसते चले गए। शिवम शंकर सिंह ऑथर है हाउ टू विन एन इंडियन इलेक्शन, और ये एक ऐसा एनालिसिस करते हैं जो शायद आपको आज समझा दे अगर आप इसके लिए तैयार हैं, यानी समझने के लिए। उन्होंने लिखा कि ये सवाल दैट व्हाई इज द पीएम मिसिंग, प्रधानमंत्री गायब क्यों है, या फिर वो बंगाल में कैंपेन क्यों कर रहे हैं, तो जो लाइकली आंसर है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो ये है। उसका जवाब ये है, जब भी कोई इवेंट होता है पहला सवाल जो इनके मन में आता है वो ये, या पूरी पार्टी के मन में आता है वो ये कि मोदी की इमेज के लिए सबसे अच्छा क्या है। कभी भी ये सवाल नहीं होता है कि लोगों के लिए सबसे अच्छा क्या है या फिर देश के लिए सबसे अच्छा क्या है। हमेशा सिर्फ और सिर्फ मोदी की इमेज की फिक्र होती है। इस क्राइसिस में इन सब लोगों ने एक साथ ये कॉल लिया। क्या कॉल लिया कि क्या है मोदी की इमेज के लिए सबसे अच्छा, और ऑब्वियसली उसका कंक्लूजन क्या निकल के आया कि भैया दूर रहना, आउट ऑफ रीच रहना, एकदम अलग रहना ही सबसे अच्छा है इस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए, क्योंकि यही तरीका मोदी की इमेज के लिए सबसे अच्छा है। तो अभी क्या हो रहा है कि आपको लग रहा है अरे मोदी तो अभी बंगाल में है, अभी वो क्या करेंगे, है ना। यहाँ पर जो भी सब हो रहा है रायता फैला रहे सबको, यहाँ तक कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो बीजेपी शासित राज्य में जो सीएम है उन तक को भी आप दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन अभी तक आप मोदी को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। तो काम कर गया। थॉट प्रोसेस क्या चलती है इसके पीछे कि कुछ नहीं किया जा सकता, हम ऑलरेडी इतनी सारी वैक्सीन तो एक्सपोर्ट कर ही चुके हैं, हमने फॉरेन वाली जो वैक्सीन है उसको इस बीच में कभी अलाउ ही नहीं किया था, हमने हॉस्पिटल नहीं बनाया, हमने ऑक्सीजन की कमी के बारे में नहीं सोचा, तो लोग तो मरेंगे। फिर उन्होंने बोला कि अगर मोदी सामने से आकर लीड करेंगे इस पूरे क्राइसिस को एज अ लीडर, तो लोगों को क्या होगा कि लोग जो भी मौत हो रही है, जो किसी के अभी बस में है नहीं, जिस तरह का रायता फैला चुके हैं, तो जितनी भी मौतें होंगी उससे लोग मोदी को एसोसिएट करेंगे, तो वो इसलिए कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे पहले बताया था, सबके लिए सिर्फ एक ही मकसद है, मोदी की इमेज के लिए सबसे अच्छा क्या है। कुछ हफ्तों में जब शायद सिचुएशन, भगवान करे कि शायद सिचुएशन थोड़ी सी बेटर हो जाए, लेकिन तब तक बहुत लोगों की मौत हो चुकी होगी। पर उस समय तक ये होगा कि ऑक्सीजन की कमी जिस तरह की अभी दिख रही है शायद नहीं दिखेगी। जो मेडिकेशंस की प्रॉब्लम आ रही है, रेमडेसिविर के इंजेक्शंस नहीं मिल रहे हैं, प्लाज्मा नहीं मिल पा रहा है, वो सब चीजें बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो चुकी होंगी। आई रियली होप सो। और जो बेड नहीं मिल पा रहे हैं लोगों को, उस सिचुएशन से भी थोड़ा सा बाहर निकल चुके होंगे हम लोग। वैक्सीन वापस आ चुकी होंगी, कई सारी वैक्सीन इंपोर्ट हो चुकी होंगी और यहां पर भी बन रही होंगी। तब आप देखेंगे नरेंद्र मोदी विल बी एवरीवेयर इन द कवरेज, डोमिनेटेड, एंड ऑब्वियसली हिज मीडिया फ्रेंड्स आर गोइंग टू हेल्प हिम। जिस मीडिया को अपनी मुट्ठी में करके रखा हुआ है वो तो इसी दिन का इंतजार करता ना इवेंट बनाने में। अभी भी वो कोई दोष नहीं दे रहे हैं, भले ही उनका कोई अपना जब हॉस्पिटल में है या उसको बेड नहीं मिल पा रहा है या प्लाज्मा नहीं मिल रहा है, तो वो ऐसे लोगों को टैग कर करके मदद मांग रहे हैं जो शायद सरकार में है भी नहीं, जो ऑपोजिशन में है। अभी भी उनके मुंह से नहीं निकल रहा, लेकिन उस समय ये लोग फिर पिक्चर में आएंगे, बिग पिक्चर में, एंड दे विल स्टार्ट सेइंग यस, देखिए मोदी है तो मुमकिन है। तो उसके बाद क्या होगा कि वो डोमिनेट करेंगे सारी कवरेज को, बड़े बड़े भाषण होंगे, मीडिया एड्रेसेस होना शुरू हो जाएंगे, एंड ऑल दैट जैज दैट हैपेंस, है ना। बहुत बड़ा सोशल मीडिया कैंपेन होगा क्योंकि सोशल मीडिया में तो माहिर है इनकी टीम, और ये कहा जाएगा कि देखिए इन्होंने आज आकर बचा लिया है मोदी जी ने, एंड एवरीथिंग इज बेटर बिकॉज ऑफ हिम। और सब कुछ अब जो इतना अच्छा हो गया है वो सिर्फ इन्हीं की बदौलत है। कुछ लोग सबकॉन्शियसली, फिर क्या होगा, यानी कि आप जैसे कुछ लोग सबकॉन्शियसली ये एसोसिएट करने लगेंगे उनकी इमेज
विथ थिंग्स गेटिंग बेटर, यानी कि चीजें जैसे ही ठीक होने लगी उस समय पर आपको इनकी तस्वीर दिखाई देगी, इनके भाषण सुनाई देंगे, इनका पूरा सोशल मीडिया कैंपेन से आपके पास वो सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड जिस पर आप कुछ ज्यादा रिलाई करते हैं वो पहुंचेंगे। जहां अगर नहीं भी रिलाई करते हैं तो वो पूरा काम जो है वो मीडिया खुद ही कर देगा आपको भरोसा दिलवाने में। ऑपरेशन सक्सेसफुल, ये है तरीका इनकी मशीनरी को ऑपरेट करने का। सिर्फ एक कैलकुलेशन पर ये बेस होता है, ये ऑपरेशन सिर्फ एक कैलकुलेशन पर बेस होता है, और वो ये कि मोदी की इमेज के लिए सबसे अच्छा क्या है, बाकी सब कुछ इममटीरियल है। अब मैं आपको याद नहीं दिलाऊंगी पिछले 7 साल में कितनी ऐसी घटनाएं देख लीजिएगा जब जब देश क्राइसिस में रहा है, मोदी की एंट्री कब कब हुई है, और जब जब मोदी की एंट्री हुई है आप लोगों ने हर बार माफ कर दिया है, हर बार भूल गए हैं। क्यों? इतने गूफअप्स के बाद, इतने देश को क्राइसिस में लाने के बावजूद, पर आपने हर बार भरोसा किया, दिल में बिठा के रखा आज तक। सवाल पूछिएगा खुद से क्यों। और शिवम शंकर सिंह एक और बात आगे लिखते हैं कि बिल्कुल पॉसिबिलिटी ये भी है, जैसी सिचुएशन आज दिख रही है, कि शायद ये चीजें, ये पूरा क्राइसिस लंबे समय तक ठीक नहीं हो पाएगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। उन्होंने दोनों पॉसिबिलिटी पे काम किया। उस केस में ये जितनी देर तक, जितने समय तक, जैसे कहते हैं ना, जितना लंबा खींचो उतना ही अच्छा है, जितनी देर तक बैकग्राउंड में रह सकेंगे, यानी बैकग्राउंड में मतलब कि सामने नहीं आएंगे, टेक ओवर नहीं करेंगे इस क्राइसिस को, छुप के रहना ये करेंगे, छुपे हुए रहेंगे जितने लंबे समय तक रह सकें। और नेशन जो है, अब आप सोच लीजिए, जो देश है, अगर वो ऐसा करेंगे और करने वाले हैं तो आप ये समझ जाइए कि देश बहुत बड़े ट्रबल से गुजर रहा है और गुजरने वाला है। उन्होंने साथ में एक पोस्टस्क्रिप्ट भी लिखा है कि मुझे पता है कि प्रीवियस बहुत टेरिबल डिसीजंस उन्होंने लिए हैं, लेकिन चूंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, अभी बहुत कुछ है जो वो कर सकते हैं और करना चाहिए, पर वो नहीं करेंगे जब तक कि क्राइसिस थोड़ा सा बेटर होता हुआ उनको नजर नहीं आएगा। दिक्कत ये है कि प्रधानमंत्री खुद तो कुछ करेंगे नहीं, वो सिर्फ क्या करेंगे, अपने जूनियर्स, ब्यूरोक्रेट्स, इन लोगों को या फिर भगवान को हैंडल करने पर छोड़ देंगे, और सिर्फ तब आएंगे जब फोटो ऑप के लिए सिचुएशन है। तो अभी आपने देख ही लिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो चिट्ठी लिखी थी नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री को, एक पूर्व प्रधानमंत्री ने देश के मौजूदा प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, और जवाब किससे दिलवाया था? इनकी जवाब देने की भी हिम्मत नहीं थी। जवाब किससे दिलवाया? आपको क्या लगता है कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने खुद जवाब दिया होगा? वो जवाब किससे दिलवाया? देख ही लिया आपने। देखिए, ये पॉइंट प्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह कितनी सही बात बोल के गए थे, जिसमें से एक पॉइंट तो उनको वैसे भी मानना पड़ गया कि उनको 1 मई से 18 साल से ऊपर की उम्र वाले जो लोग हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन को खोलना पड़ा। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की चिट्ठी में साफ था, और वो खुद बीमार हुए, वो खुद कोविड पॉजिटिव हुए। एम्स जाने से पहले उन्होंने इतनी बड़ी बात देश के हित के लिए बोली, जो कि सरकार को माननी तो पड़ी, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह कोई चीज कह रहे हैं ना, माननी तो पड़ेगी। शिवम शंकर सिंह ये भी कहते हैं, तो ऐसे में बंगाल का कैंपेन क्यों हो रहा है? अब देखिए, अब ऐसे समय में पूरा देश इतने बड़े क्राइसिस में, तो क्या करेंगे? क्या दफ्तर में छुपे रहेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये बहुत अच्छा बहाना मिल गया है, और इसीलिए ये इलेक्शन खत्म नहीं किया जा सकता है। ये इलेक्शन इसीलिए होता रहेगा लास्ट तक, क्योंकि 2 मई तक तो रिजल्ट है ही। तब तक आपको एक बहुत अच्छा, एक वॉल की तरह आपको एक छुपने का जरिया मिल गया कि भैया हम तो यहाँ पे थे भी नहीं, हम तो वहां थे, वो भी तो इम्पोर्टेंट काम था। तो इसलिए इनको रीजन मिल गया है अनरीचेबल होने का और इस पूरे क्राइसिस से दूर रहने का। अगर क्योंकि, और ये सब भी आप ही ने दिया है, ये रीजन आप ही लोग दे रहे हैं, वरना ये भी रीजन नहीं होना चाहिए किसी भी देश में ऐसे क्राइसिस के बीच में किसी भी लीडर के लिए। अब शिवम शंकर सिंह लास्ट में कहते हैं कि कई लोग अब ये बोलेंगे और पूछेंगे कि लोग कैसे इनको ब्लेम नहीं कर सकते हैं, इतना स्टूपिड प्लान है ये। वेल गाइस, ही सेज दिस वर्क सुपर वेल। ये पूरा प्लान बहुत अच्छे से काम करता है, और ये वो अनगिनत बार आपके साथ कर चुके हैं। सबसे बड़ा नैरेटिव ये है कि नैरेटिव को रूल करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उस वक्त गायब हो जाना है, और बाकी लोगों को सिचुएशन को कंट्रोल करते रहने देना है। वो लोग तो नहीं कहीं भाग सकते हैं, उससे बस एंगेज ही मत करो, उस सिचुएशन के साथ आप इन्वॉल्व ही मत हो, उससे एंगेज ही मत करो। सबसे बढ़िया नैरेटिव डोमिनेंस यही है। तो अभी क्या हो रहा है, जो लोग इससे जूझ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री तो है नहीं, तो आपने तो उनको दोष देना ही बंद कर दिया। वो तो जी बंगाल में है, वो तो जी कुछ कर भी तो नहीं रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं
उन्हीं के हाथ से सब कुछ खराब हो रहा है। जब सिचुएशन बहुत अच्छी होने लगेगी तब मोदी आएंगे फ्रेम में फोटो ऑप्स के लिए और खूब सारे भाषण के साथ, और तब आप करेंगे। देखिए, मोदी है तो मुमकिन है। देश को संभाल लिया आपने मोदी जी, थैंक यू सो मच मोदी जी। यही सब शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी मेमोरी तो शॉर्ट लिव्ड है। आपकी शॉर्ट लिव्ड मेमोरी की वजह से ही देश में ये सब हो रहा है। आपको याद भी नहीं रहने वाला। और वो कैसे याद रहेगा? क्या होता है कि जब आप किसी क्राइसिस में होते हैं तब आपको हर चीज का दोष देने का मन करता है। किसी ना किसी को तो ब्लेम करना ही होता है, तो तब आप ब्लेम कर भी देते हैं। जब आप किसी क्राइसिस से निकल जाते हैं, पेट में जब रोटी जा रही है, अस्पताल में जब बेड मिल रहे हैं, डॉक्टर का जब सही उपचार मिल पा रहा है, वैक्सीन मिल पा रही है, तब आप किसको दोष देंगे? तब आपको दोष देना ही नहीं है। फिर आप वापस बैक टू स्क्वायर वन वहीं पहुंच जाएंगे। तब आपको अस्पताल की अहमियत तो आपको आज पता चली ना, सांस की अहमियत, ऑक्सीजन की अहमियत तो आपको आज पता चली जब सांस रुक रही है। शॉर्ट लिव्ड मेमोरी, एंड बिकॉज ऑफ योर शॉर्ट लिव्ड मेमोरी दिस नेशन इज सफरिंग।